दोस्तों हम फिर से इंटीग्रेशन के 3 इंपोर्टेंट सवाल लेकर आ चुके हैं। ये हमारा इंटीग्रेशन dy की सीरीज का पार्ट 17 है। अगर आपने पिछले पार्ट नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से जाके देख लीजिए। अब हम चलते हैं अपने पहले सवाल की तरफ। तो दोस्तों ये हमारा पहला सवाल है। सवाल दिया हुआ है 4x + 1 अपॉन अंडर रूट 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 3 dx। तो इसमें अंडर रूट में 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 3 दिया हुआ है। हमें इसे तीन मान का सॉल्व करना पड़ेगा। ये हम आपको पिछली वीडियो में बता चुके हैं इसका कॉन्सेप्ट। अगर आपको नहीं समझ तो देख लीजिए। तो इसको हमें टी मानना पड़ेगा और इसको आकलन करेंगे तो हमें a प्राप्त होगा। तो हम जल्दी से टी मान लेते हैं। यहाँ पे 2x स्क्वायर प्लस लिखना पड़ेगा माना 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 3 बराबर c। अब हम इसका अवकलन करेंगे। तो इसका अवकलन करेंगे तो 4x आएगा, इसका अवकलन करेंगे तो 1 आएगा और इसका तो 0 हो जाएगा। डी अपॉन dx हमें वैल्यू चाहिए 4x + 1 dx की। तो इधर पे 4x + 1 dx बराबर हो जाएगा dt। अब इधर पे हम वैल्यू पुट कर देंगे तो 4x + 1 dx की वैल्यू dt है तो ऊपर dt हो जाएगा और नीचे अंडर रूट इसका मान हमने t माना है तो इधर पे t हो जाएगा। अब सिंपली हमें इसे सॉल्व करना है। और पिछली वीडियो में हम देख चुके हैं कि कर्ण का मान 1/2 होता है तो हम इसे 1/2 लिख लेंगे। पर जब किसी की पावर जैसे -2 की पावर होती है और वो ऊपर जाती है तो माइनस में बन जाती है इस तरीके से। वैसे ही 1/2 ऊपर जाके माइनस में बन जाएगा तो हम वैसा लिख लेते हैं तो t की पावर -1/2 dt। अब बस हमें इसका समाकलन कर देना है। तो आपको पता है x की पावर n का समाकलन x की पावर n + 1 अपॉन n + 1 होता है। तो यहाँ पे t का समाकलन करेंगे तो ये हो जाएगा -1/2 + 1। तो इसमें 1/2 बचेगा ऊपर और नीचे भी 1/2 बचेगा। तो 1/2 पलट के ऊपर चला जाएगा। पर हम इसमें t का मान भी रख देते हैं। तो t का मान a है तो t का मान है 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 3 और 1/2 को हम वापस करने में परिवर्तित कर देते हैं। और 1/2 जो नीचे वाला है वो पलट के ऊपर चला जाएगा तो 10/2 लग जाएगा प्लस c। तो ये हमारा आंसर होगा इस वाले सवाल का। तो ये हमारा दूसरा सवाल है। सवाल दिया हुआ है x + 2 अपॉन अंडर रूट के अंदर 4x प्लस x की पावर 2 dx। हमें इसका समाकलन करना है। तो इसमें अभी हम t मान कर करेंगे क्योंकि हमें इसका अवकलन ऊपर दिख रहा है। जब इसका अवकलन करेंगे तो ऊपर ये सॉल्व हो जाएगा। तो इधर पे हम लिख देंगे माना 4x प्लस x की पावर 2 को हम t मानेंगे और इसका जब अवकलन करेंगे तो इधर हो जाएगा 4 प्लस x बराबर dt अपॉन dx। अब हमें वैल्यू चाहिए x + 2 dx की। तो इसमें हम 2 कॉमन ले लेंगे। इधर से 2 कॉमन किया और इस x को आगे लिख लेंगे तो इधर हो जाएगा x + 2 dt अपॉन dx। अब dx का पक्षांतर हम ऊपर कर लेंगे तो इधर बन जाएगा x + 2 dx बराबर dt अपॉन। अब हम इधर पे वैल्यू पुट कर देंगे तो इधर पे 1/2 अंडर रूट के अंदर 4x प्लस x की पावर 2 है तो इसका मान t है तो इधर पे t और x + 2 dx की वैल्यू dt अपॉन 2 है तो इधर dt अपॉन 2 लिख देंगे। अब बस हमें इसका समाकलन करना है। इसका समाकलन वैसे ही होगा जैसे हमने पिछले वाले में किया था, ऊपर जाके पावर। तो इधर पे इस तरीके से बन जाएगा t की पावर -1/2 तो 1/2 जो चल रहा है उसको बाहर निकलने देते हैं dt। बस हम इसका समाकलन कर देते हैं। 1/2 t की पावर 1/2 और ये नीचे वाला 1/2 पलट के ऊपर चला जाएगा तो 2 बन जाएगा। तो इधर पे हो जाएगा +3। तो इस 2 से ये 2 काट देते हैं। अब हम t का मान रख देंगे इधर पे। तो t का मान है 4x प्लस x की पावर 2 और 1/2 की पावर को हम अंडर रूट लगा देते हैं प्लस c। तो ये हमारा इस वाले सवाल का आंसर है। हमारा तीसरा सवाल है। सवाल दिया हुआ है log x dx। हमें इसका समाकलन करना है। तो हम पिछली वीडियो में u इंटू भी पढ़ चुके हैं तो इसमें भले लगेगी क्योंकि log x का समाकलन होता नहीं है तो इसमें हमें u इंटू भी लगाना पड़ेगा क्योंकि इसमें t मानने वाला कुछ है ही नहीं। तो इसको हमें पहले इस तरीके से लिखना पड़ेगा log x इंटू 1 dx। अब हमने एक ट्रिक पढ़ी थी जो कि होती है आई लेट। तो इसके जरिए हम इस सवाल को सॉल्व करेंगे। तो log x है तो log x इधर पे है और फिर 1 है तो 1 सबसे लास्ट में रहता है इसलिए हम इसे u मानेंगे और इसे v मानेंगे। अब आपको u इंटू v पता होगी। जब हम u इंटू v का समाकलन करते हैं तो u स्थिर रहता है v का समाकलन होता है फिर माइनस साइन लग जाता है
तो संपूर्ण समाकलन, तो u का अवकलन होता है इंटू v का समाकलन, फिर संपूर्ण समाकलन। ए यू इंटू वी होती है, ये आपको याद करना पड़ेगा तब ये सवाल बने। तो हम यू इंटू वी इसमें लगा देते हैं, तो यू स्थिर रहेगा तो इधर पर log x हो जाएगा, और एक का समाकलन करेंगे तो x हो जाएगा, फिर माइनस संपूर्ण समाकलन, फिर log x का अवकलन करना है, तो log x का अवकलन आपको पता होगा 1/x होता है, फिर x का हमें समाकलन करना है तो इधर x हो जाएगा और dx। अब आपको पता है x से x कट जाएगा, और इस x को हम आगे लिख लेते हैं इंटू log x माइनस dx। अब हमें इसका समाकलन बस करना है और ये हमारा सवाल सॉल्व हो जाएगा। प्लस हो जाएगा x इंटू log x माइनस x का समाकलन x होता है और प्लस c कॉन्स्टेंट है, लगाना बहुत जरूरी है। तो ये इस वाले सवाल का आंसर होगा। तो दोस्तों हमारे 3 सवाल यहाँ पे समाप्त होते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई और ये सवाल अच्छे लगे हैं ना इनका सॉल्यूशन, तो हमारी वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, और कमेंट में बताइए आपको और किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।